ईद वाले दिन मेरे खास मेहमान आ रहे हैं। तुम अपने जाहिल बाप को ऊपर छत वाले कमरे में बंद कर देना। उसे तो ठीक से बोलना भी नहीं आता। ऐसे में मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरी डॉक्टर बीवी ने कहा। तो मैंने हाँ में सर हिला दिया, जबकि अब्बा की आंखों में आंसू आ गए। मेरी बीवी ने मेरे बाप को छत वाले कमरे में बंद कर दिया। वो अपने साथ कुरान पाक उठाकर गए थे। सारा दिन पार्टी चलती रही और अब्बा ऊपर भूखे पड़े रहे। शाम को उन्हें लेने गया तो मेरे अब्बा मर चुके थे। कुरान मजीद खुला हुआ था और उनके हाथ में कागज था। खोलकर देखा तो मेरे जिस्म से जान निकल गई, क्योंकि मेरा आज असलम ने अपने बेटे की पढ़ाई की खातिर अपनी भैंस, जिसका नाम छन्नो था, उसे बेच दिया था। उसके पैसों से उसके बेटे असद का दाखिला शहर की एक बड़ी यूनिवर्सिटी में हो गया, जहां उसका ख्वाब था कि वो दिल लगाकर पढ़ेगा और डॉक्टर बनेगा। अब्बा, मैं आपका सर फख्र से बुलंद कर दूंगा, असद ने कहा। तो असलम ने हल्का सा मुस्कुराकर बेटे के कंधे पर हाथ रखा था। बस बेटा, तू दिल लगाकर पढ़ना। मैंने अपनी जिंदगी लगा दी है तुझ पर गाँव में। अब छन्नू की जगह खाली थी। आंगन सुनसान लगता। जब सुबह दूध ना आता तो असलम की बीवी एक आह भरती, मगर कुछ कहती नहीं। क्यों चुप हो जाती हो? क्या कहूँ? जो तुमने किया वो माँ बाप ही कर सकते हैं। बेटे के ख्वाब महंगे निकले, असलम ने हंसते हुए कहा, मगर इस हंसी में दर्द छुपा था। कई दिन गुजरे। अब असलम की रोजमर्रा की जिंदगी में वो सुकून ना रहा। वो खेत जाता, लौटता, मगर अंदर से खालीपन साथ होता। बेटे की यूनिवर्सिटी की तस्वीर, उसके दोस्तों के साथ सेल्फियां, कभी कभार फोन कॉल, सब एक तरह से उसकी कुर्बानी की कीमत थी। एक दिन असलम ने अपनी बीवी से कहा, पता है, कल खेत में जब धूप चमकी तो मुझे लगा छन्नो खड़ी है, मुझे देख रही है। मैंने तो सिर्फ जानवर बेचा था, मगर दिल भी साथ चला गया। शायद बीवी ने खामोशी से उसके हाथ पर हाथ रखा। दिल भी आखिर जान से जुड़ा होता है और यूं ही तो नहीं निकलता। उधर शहर में असद अपनी पढ़ाई में मसरूफ था। उसने यूनिवर्सिटी की पहली तकरीर में कहा, मेरा नाम असद है और मेरे वालिद एक किसान हैं, जिन्होंने अपने ख्वाब कुर्बान किए ताकि मैं अपना ख्वाब पूरा कर सकूं। सबने तालियां बजाईं, मगर उसका दिल जानता था कि इन तालियों के पीछे एक बहस की खामोश अलविदा है, एक माँ की चुप और एक बाप की आंखों में छुपा दर्द। असलम अक्सर बैठकर असद की यूनिफॉर्म, बैग और पुरानी किताबों को देखता। ये सब अब तुम्हारा माजी है। उसने बैग से निकलती हुई भैंस की एक पुरानी तस्वीर को देखा। वो तस्वीर असद ने बचपन में बनाई थी, जिसमें लिखा था, मेरी छन्नो, मेरा दोस्त। दिन गुजरते रहे, मगर असलम का दिल वैसा ना हो सका। वो जानता था कि अब कुर्बानियों की शुरुआत हो चुकी है और ये पहला कदम था। बाकी सफर अभी बाकी था। अभी तो ख्वाब की कीमत सिर्फ एक जानवर थी। आगे क्या क्या बेचना पड़ेगा, ये सवाल उसके दिल में ठहर गया था, जैसे कोई दर्द जो अभी मुकम्मल नहीं हुआ हो। रात के सन्नाटे में असलम की बीवी चुपके से जागी। चूल्हे के पास बैठकर धीमा सा चिराग रोशन किया। कमरे में हल्की रोशनी फैली तो असलम का थका चेहरा नुमाया हुआ। वो बैठा हुआ था, हाथों में कुछ कागजात, जिन्हें वो बार बार देख रहा था, जैसे उन पर लिखी रकमें उसके जहन में हथौड़े की तरह बज रही हों। ये असद के अगले सेमेस्टर की फीस का बिल था। अब की बार 2 लाख रुपए। पिछली बार जो भैंस बेची थी, उससे तो सिर्फ इब्तदा हुई थी। अब ये ख्वाब अपने पूरे वजूद के साथ उनके दरवाजे पर खड़ा था और उसकी भूख बढ़ती ही जा रही थी। बीवी ने आहिस्तगी से पूछा, क्या हुआ? फिर फीस बढ़ा दी उन्होंने? असलम ने सर झुका कर सिर्फ इस बात में गर्दन हिलाई, जैसे अब अल्फाज में कहने की हिम्मत ना हो। अब क्या बेचोगे असलम? असलम ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी पुरानी अलमारी की चाबी उठाई और अलमारी खोलकर उन कागजात को निकाला जो उसके मकान की मलकियत के थे। ये नहीं असलम, ये मत करो, हमारा घर है ये, हम कहाँ जाएंगे? असलम ने आंखों में जब्त लिए हुए कहा, ये छत अगर मेरे बेटे के ख्वाब के नीचे आ जाए तो मैं खुशी से इसे गिरवी रख दूंगा। वो डॉक्टर बनेगा, बस कुछ और साल। बीवी खामोश हो गई, जैसे किसी ने उसकी सांस रोक दी हो। इस घर में उसने जवानी गुजारी थी, बच्चों को पाला था, दीवारों पर हाथों के निशान थे, छत पर सर्दियों की धूप और गर्मियों की चांदनी जमा थी। मगर अब ये सब किसी ख्वाब की नजर हो रहा था। चंद दिन बाद असलम शहर के बैंक में बैठा था, कागजात सामने रखे, माथे पर पसीना और दिल में बोझ।
कर्ज मंजूर हो गया, घर गिरवी रख दिया गया, पैसों से फीस जमा हुई और असद का अगला साल भी चल पड़ा। असद खुश था। अब्बा, मैं अगली लेबोरेटरी की तहकीक में शरीक हो रहा हूँ। डॉक्टर मजीद मुझे जानने लगे हैं। मेरा नाम यूनिवर्सिटी के बोर्ड पर भी आएगा। असलम ने मुस्कुराकर सुना, लेकिन अंदर ही अंदर एक एक ईंट की कीमत महसूस की। महीने गुजरते गए, फीस बढ़ती गई। अब अगले मरहले में जमीन का सवाल था। गांव के वो किताब जो असलम ने हमेशा आने वाले कल के लिए बचा रखे थे, अब वो भी बिकने लगे। बीवी ने एक दिन कहा, असलम, कभी सोचा है अगर असद डॉक्टर ना बन सका तो हम कहाँ जाएंगे? जमीन, घर, सब कुछ तो जा चुका होगा। असलम ने उसकी बात काट दी। वो जरूर बनेगा डॉक्टर, मैंने अल्लाह पर भरोसा रखा है और बेटे की मेहनत पर। असद अब यूनिवर्सिटी में मशहूर हो चुका था। दोस्त बने, तकरीरें हुई, तस्वीर सोशल मीडिया पर आई। वो एक नए माहौल में खुद को बड़ा महसूस करने लगा था। एक दिन फोन पर उसने कहा, अब्बा, मेडिकल सेमिनार कराची में है, जाना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन 5,000 की है और सफर के खर्चात अलग। क्या मुमकिन हो सकेगा? असलम ने गर्दन झुकाकर हाँ कह दी। हालांकि जेब में सिर्फ 3,000 बाकी थे। वो दोबारा बाजार गया, पुराने बर्तन बेचने, बकरी का बच्चा बेचा और बेटे के लिए पैसे रवाना कर दिए। उधर गांव के लोगों में सरगोशियां शुरू हो गई थीं। असलम सब कुछ बेच रहा है, बेटे के ख्वाबों के पीछे पागल हो गया है। कुछ तरस खाकर कहते, अल्लाह करे असद वाकई डॉक्टर बने, वरना तो असलम का सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। बीवी अब अक्सर खामोश रहती, उसके चेहरे पर एक मुस्तकिल फिक्र छाई रहती। एक दिन शाम को असलम बैठा था, हाथ में पुराना लोटा लिए जिस पर असद ने बचपन में अपना नाम के साथ दिल का निशान बनाया था। उसे याद आया वो दिन जब असद ने पहली बार कहा था, अब्बा, मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा, सबकी मदद करूंगा, आपको बड़ी गाड़ी लेकर दूंगा। असलम की आंखें नम हो गईं। उसने आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, मेरी कुर्बानी रायगा ना जाए। अब वो मरला आ चुका था जब आखिरी खेत भी बेचना था। इस बार असलम की आवाज भी लरज गई। कागजात पर दस्तखत करते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। बीवी ने कमरे में आकर कहा, बस अब बहुत हो गया असलम, अगर कोई छत रही तो वो सिर्फ आसमान की होगी। मगर असलम ने फकत इतना कहा, आखिरी सेमेस्टर है, बस एक बार ये भी गुजर जाए। असद को जब पता चला कि अब्बा ने आखिरी जमीन भी बेच दी तो उसके चेहरे पर एक लम्हे को सन्नाटा छा गया। मगर फिर उसने खुद को संभाला। अब्बा, मैं आपको मायूस नहीं करूंगा, मेरी आखिरी इम्तिहान की तैयारी मुकम्मल है। असलम ने उसे दुआओं में रुखसत किया, मगर दिल में अजीब सा डर बैठ गया था, जैसे ख्वाब पूरे होने की बजाय किसी अंधेरे में तहलील हो रही हूँ। गर्मी की शिद्दत में इम्तहानात का आखिरी दिन था। असद के हाथ पसीने से भीगे हुए थे और दिल में एक अनजानी बेचैनी थी। हाल के दरवाजे पर खड़े होकर उसने एक आखिरी बार दरूद पढ़ा, अपनी माँ की दुआओं को याद किया और कमरा इम्तहान में दाखिल हो गया। वो जानता था कि ये लम्हा सिर्फ एक इम्तहान नहीं, एक सफर का फैसला है। एक सफर जो उसके वालिद असलम ने ख्वाबों की बुनियाद पर शुरू किया था। लेकिन तकदीर की कलम की रोशनाई कभी कभी ख्वाबों के रंगों को धुंधला कर देती है। इम्तहान के बाद दिन रात हफ्ते सब जैसे थम गए। असलम हर दूसरे दिन असद को फोन करता, बेटा कैसा हुआ पर्चा, और हर बार असद धीमी आवाज में जवाब देता, अब्बा, अल्लाह खैर करेगा। असलम ने कुछ महसूस किया था, कुछ गैर मामूली। वो दुआओं में ज्यादा वक्त गुजारने लगा। बीवी अब पहले जैसी खामोश नहीं, मुसलसल फिक्रमंद रहती। एक दिन वो कहने लगी, अगर अल्लाह ने सिला ना दिया तो असलम ने सिर्फ एक जुमला कहा, तो जो भी होगा अल्लाह की तरफ से होगा। नताइज का दिन आया। असद ने दोस्तों के साथ कंप्यूटर पर रिजल्ट खोला, लेकिन फहरिस्त में अपना नाम ना पा सका। उसका दिल बैठ गया, जैसे किसी ने उसके अंदर से जान निकाल ली हो। दोस्तों ने तसल्ली दी, कुछ ने कंधे थपथपाए, मगर वो जानता था कि जिस ख्वाब के लिए सब कुछ दांव पर लगा था, वो आज जमीन बोस हो गया है। वो दिन बहुत भारी था। असद ने असलम को फोन किया, लेकिन अल्फाज गले में अटक गए। सिर्फ इतना कह पाया, अब्बा, मैं पास नहीं हो सका। दूसरी तरफ मुकम्मल खामोशी। अब्बा, अच्छा ठीक है बेटा, अल्लाह बेहतर करेगा। असलम की आवाज में वो शिकस्त थी जो कभी किसी जंगजू ने आखिरी सांस से पहले महसूस की हो। उसने फोन बंद किया और कई लम्हे यूं ही दरख्त के नीचे बैठा रहा। परिंदे अपने घोंसलों को लौट रहे थे, सूरज ढल रहा था, लेकिन असलम का चेहरा जैसे वक्त से बाहर था, बेरंग बेजान। बीवी ने हैरत से पूछा, क्या हुआ असलम?
اسلم نے دھیرے سے کہا۔ اسد فیل ہو گیا۔ بیوی بیٹھ گئی جیسے کسی نے اس کے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی ہو۔ تو ہم کیا کریں گے اسلم؟ اسلم نے ایک طویل سانس لی۔ پتہ نہیں، شاید وہ کوئی نوکری ڈھونڈ لے۔ کچھ دن بعد اسد کا فون آیا۔ ابا، ایک ہسپتال میں چھوٹی سی نوکری ملی ہے، اسسٹنٹ کی تنخواہ کم ہے لیکن کچھ نہ ہونے سے بہتر ہے۔ اسلم نے جھوٹ موٹ مسکرا کر کہا، اچھی بات ہے بیٹا، کام کوئی چھوٹا نہیں ہوتا، مگر دل اندر ہی اندر کہہ رہا تھا میں نے جس قیمت پر خواب خریدا اس کا صلہ یہ نہ ہونا تھا۔ اسلم اور اس کی بیوی نے گاؤں چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اب وہاں کچھ نہیں رہا تھا، نہ زمین، نہ گھر، نہ روزگار، بس یادیں تھیں، اور وہ بھی ہر دیوار پر اداسی بن کر چپکی ہوئی تھیں۔ چند پرانے صندوق، کچھ بوسیدہ کپڑے اور ٹوٹے خواب، یہی سامان تھا ان کا۔ انہوں نے پرانا تالا بند کیا اور ایک بار پیچھے مڑ کر اس دروازے کو دیکھا جس کے پیچھے ان کی پوری زندگی تھی۔ شہر میں اسد نے ایک چھوٹے سے کرائے کے مکان کا بندوبست کیا۔ ماں باپ کو لینے گیا۔ راستے بھر خاموشی رہی۔ ماں نے ایک بار کھڑکی سے باہر دیکھ کر کہا، ان درختوں میں میرا بچپن چھپا ہے، اب یہ منظر بھی پرایا لگے گا۔ شہر کے چھوٹے سے فلیٹ میں سب کچھ نیا تھا مگر دل پرانے زخموں سے چور تھے۔ اسد صبح جلدی ہسپتال چلا جاتا اور شام کو تھکا ہارا لوٹتا۔ اسلم کھڑکی سے باہر ٹریفک کو دیکھتا رہتا اور سوچتا کہ وہ زندگی جو کبھی کھیتوں میں گزر رہی تھی اب سیمنٹ کی دیواروں میں قید ہو گئی ہے۔ شہر کی صبح گاؤں کی صبحوں سے یکسر مختلف ہوتی ہیں، نہ مرغوں کی بانگ، نہ کھیتوں کی خوشبو، وہ پرندوں کی چہچہاٹ جو دن کی شروعات کو خوشگوار بناتی تھی۔ یہاں ہر چیز تیز، بے رحم اور بے حس تھی، جیسے انسانوں کے چہروں سے ان کے موبائل کی اسکرینیں روشن ہوں۔ اسد اپنی نوکری میں الجھا ہوا تھا۔ وہ اسپتال کے مریضوں، رپورٹس اور دواؤں کی دنیا میں گم تھا۔ اب وہ خود کو خاندان کے لیے کفیل سمجھتا تھا اور اس کے لیے وقت نکالنا بوجھ سا لگنے لگا تھا۔ ابا، آپ لوگ آرام کریں، میں شام میں کچھ فروٹس لے آؤں گا۔ مگر شام آتی تو وہ تھکا ہارا خالی ہاتھ واپس آتا۔ ایک شام اسلم نے بیوی کو چھت پر لے جانے کی ضد کی۔ چلو بیگم، شہر کی شام دیکھیں، شاید دل بہل جائے۔ بیوی نے کمزور ہنسی کے ساتھ کہا، یہاں کی شاموں میں سکون نہیں، بس شور ہے۔ گاؤں کی شام میں اذان کی آواز ہوا میں گونجتی تھی، یہاں تو کاروں کا ہارن سنائی دیتا ہے۔ چند دن بعد اس کی حالت بگڑنے لگی۔ اسلم نے اسد کو کہا، بیٹے، تمہاری ماں کی حالت ٹھیک نہیں لگتی، کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھاؤ۔ اسد نے لاپرواہی سے کہا، ابا، میں خود ہسپتال میں ہوں، دوا بھی لے آیا ہوں، بس ٹائم پر کھلا دیا کریں۔ اسلم کچھ کہنا چاہتا تھا مگر خاموش ہو گیا۔ اسے اندازہ تھا کہ جس بیٹے کے لیے اس نے سب کچھ بیچ دیا وہ اب ماں کی آنکھوں کی نمی بھی نہیں پڑھ پاتا۔ ایک رات بارش ہو رہی تھی، چھت پر پانی ٹپکنے لگا۔ بیوی کی کھانسی کی آواز اور بارش کے قطروں کے ٹپ ٹپ نے کمرے کو مرثیے میں بدل دیا تھا۔ اسلم بیٹھا بیوی کے سر پر ہاتھ پھیرتا رہا اور آہستہ آہستہ صورتیں پڑھتا رہا۔ صبح کے وقت بیوی کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ وہ اس کے ہاتھ تھامے کہہ رہا تھا، کچھ نہیں ہوگا بی بی، بس دعا کرو، اللہ شفا دے گا۔ لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ صبح سورج نکلا تو اسلم کی بیوی، جس نے اس کے ساتھ زندگی کی ہر کڑی دھوپ برداشت کی تھی، خاموش ہو چکی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی سکون تھا جو شاید گاؤں کے کسی پرانے کمرے میں بچپن کے جھولے کے پاس سوتے وقت ہوتا تھا۔ اسلم کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ خاموشی سے صحن میں بیٹھ گیا۔ بارش کے قطرے اب زمین پر گرنے کی بجائے اس کے دل پر گر رہے تھے۔ اسد دوپہر تک آیا۔ ماں کی لاش دیکھ کر کچھ لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر رسمی آنسو بہائے اور انتظامات میں لگ گیا۔ ابا، آپ فکر نہ کریں، میں سب سنبھالوں گا۔ تدفین خاموشی سے ہوئی، کوئی رشتہ دار قریب نہیں تھا، پڑوس کے چند لوگ اور اسلم کی ادھوری دعائیں۔ قبر پر مٹی ڈالتے وقت اسلم نے سر جھکایا اور صرف اتنا کہا، اب تمہیں اس شہر کے شور سے نجات مل گئی۔ تدفین کے بعد اسلم بہت دیر قبر کے پاس بیٹھا رہا۔ تو کہتی تھی یہ خواب ہمیں لے ڈوبے گا، تم سچ کہتی تھی۔ اس کے بعد وہ بالکل خاموش ہو گیا، جیسے بولنا ہی چھوڑ دیا ہو۔ وہ کسی سے بحث نہ کرتا، کسی چیز کا مطالبہ نہ کرتا، صرف روز صبح قرآن لے کر بیٹھتا اور دن بھر بیوی کے پرانے دوپٹے کو سینے سے لگا کر کسی کونے میں بیٹھا رہتا۔
एक दिन असद ने कहा, अब्बा आप अब गाँव जाना चाहते हैं? असलम ने एक नजर बेटे को देखा। वहाँ अब क्या है? तुमने तो सब बेच दिया, अब तो मेरी कब्र भी शायद शहर में बनेगी। असद के चेहरे पर एक लम्हे को शर्मिंदगी का साया आया, लेकिन फिर वो मोबाइल में मसरूफ हो गया। शहर की जिंदगी ने असलम को अंदर से खोखला कर दिया था। गांव की खुली फिजा, मट्टी की खुशबू, नीम के दरख्त की छांव, सब कुछ एक ख्वाब बन गया था। अब सिर्फ बंद खिड़की, घुटनों की तकलीफ और रातों की बेख्वाबी बाकी रह गई थी। वो हर रात बिस्तर पर लेटे हुए बीवी की तस्वीर को देखता और धीरे से कहता, मैंने ख्वाबों के पीछे सब कुछ दे दिया, मगर ये ना जाना कि ख्वाब कभी कब्र में भी दफन हो सकते हैं। अब वो अपनी जिंदगी के उस मोड़ पर था जहाँ न कोई ख्वाहिश बची थी, ना कोई उम्मीद, सिर्फ खामोशी और बेटे के रवैये की सख्ती बाकी थी। असलम की बीवी की वफात के बाद घर में जैसे जिंदगी का सिलसिला थम गया था। कमरे में खामोशी गूंजती, खिड़की के बाहर की रोशनी अंधेरे जैसी लगती और वक्त सिर्फ घड़ी में चलता था, दिल में नहीं। असलम दिन भर चुपचाप बैठा रहता और असद सुबह अस्पताल और शाम अपने मोबाइल में मसरूफ हो जाता। बाप और बेटे के दरमियान ना लड़ाई थी ना मोहब्बत, सिर्फ एक खामोश फासला। ऐसे ही दिनों में अस्पताल में असद की मुलाकात लेडी डॉक्टर सबा से हुई। वो उम्र में असद से कुछ बड़ी थी, लेकिन शख्सियत में पुख्ता, गुफ्तगू में पुरकशिश और माली तौर पर मुस्तहकम थी। सबा एक मारूफ सर्जन की बेटी थी और अपने तौर पर आजाद मिजाज और खुद मुख्तियार थी। असद जो जिंदगी में बार बार टूटा था, उस मजबूत औरत के रवैये से मुतासिर हुआ और आहिस्ता आहिस्ता दोनों के दरमियान दोस्ती बनने लगी। सबा को भी असद की संजीदगी, खामोशी और खाकसार तबीयत भा गई। एक दिन उसने खुद ही असद से कहा, मेरी माँ तो कहती है कि मुझे किसी अमीर बिजनेसमैन से शादी करनी चाहिए, लेकिन मेरा दिल कहता है कि तुम में सच्चाई है। असद कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर कहा, मेरे पास ना दौलत है ना मकाम, सिर्फ एक बूढ़ा बाप है जो अब बीमार रहता है और मैं खुद भी किसी बड़े ख्वाब से टूटा हुआ हूँ। सबा हंसी, तो फिर हमारा जोड़ बनेगा। मैं मजबूत हूँ, तुम वफादार। मेरे घर की दीवारें तो बनी हैं, बस रिश्ते की बुनियादें नहीं थी। चंद दिन बाद सबा ने खुद अपने वालिदैन को राजी किया और रिश्ता भेजा। असलम ने पहले हैरत से असद की बात सुनी, फिर कुछ सोचकर कहा, बेटा अगर तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी जिंदगी बेहतर कर सकती है तो मैं दुआ दूंगा। असलम ने उम्मीद बांध ली कि शायद अब असद को अपना घर मिलेगा, शायद वो खुद भी उस छोटे किराए के मकान से निकलकर किसी बेहतर जगह मुंतकिल हो जाएगा। शादी सादगी से हुई, लेकिन सबा के खानदान की चमक धमक, फैशन, महंगे मलबूसात और तनकीदी नजरों ने असलम को गैर महसूस तौर पर कमजोर और छोटा बना दिया। निकाह के बाद जब असलम दुल्हन को रुखसत होते देख रहा था तो दिल में दुआ के साथ एक खालीपन भी महसूस हो रहा था, जैसे शादी में कुछ कमी थी, कोई जज्बा, कोई मान। शादी के चंद दिन बाद ही असद सबा के जाती घर में मुंतकिल हो गया, जो शहर के महंगे इलाके में था। असलम के लिए एक अलहदा छोटा कमरा मखसूस किया गया जो बैरूनी गेट के साथ वाक़ था। शुरू में सबा का रवैया बज़ाहिर मुहज्जिब था, लेकिन जल्दी तलखी और गुरूर झलकने लगा। एक दिन जब असलम सुबह नाश्ता करने के लिए किचन के पास आया तो सबा ने करख्त लहजे में कहा, चाय बनानी है तो अपना कप धो लो, मुलाजमा नहीं हूँ मैं यहाँ। असलम ने एक लम्हे को उसे देखा और फिर धीरे से कहा, बेटी मैं तो सिर्फ पानी लेने आया था। सबा ने तंजन कहा, तो फिर बर्तन क्यों छोड़ाते हैं, इस घर में मुफ्त का खाना नहीं मिलता। असद उस वक्त कमरे से निकल आया और सबा ने बात बदल दी, लेकिन असलम के दिल में पहला जख्म लग चुका था। चंद दिन बाद रात के खाने के बाद सबा ने असलम के इस्तेमाल शुदा बर्तन उठाकर उसके हाथ में थमा दिए। ये प्लेट धो दे बाहर, किचन गीला है, मुलाजमा सुबह आएगी तो चिढ़ जाएगी। असलम ने हैरत से देखा, लेकिन फिर खामोशी से बर्तन उठाकर बाहर जा बैठा। सर्दी की रात थी, पानी यख और हवा कटीली। वो बर्तन धोता रहा, कपड़े भीग गए और हाथ कांपने लगे। दिल की ठंडक गोया जिस्म के दर्द से बड़ी हो चुकी थी। जब वो हाथ खुश करके अपने कमरे में वापस आया तो इत्तेफाक से एक प्लेट उसके हाथ से गिरकर टूट गई। सबा दौड़ती हुई आई, ये प्लेट मेरे डिनर सेट की है, महंगी थी, तुम लोगों को कीमती चीजों की कोई कदर नहीं। असद भी बाहर निकल आया और उसने भी झंझलाकर कहा, अब्बा आपसे कहा था ना कि बर्तनों को संभाल कर रखें, हर चीज खराब कर देते हैं। असलम ने पहली बार कुछ न कहा, न सफाई दी, बस धीरे से अपने बिस्तर पर बैठ गया, सर झुकाकर जैसे अपने अंदर कुछ दफन कर रहा हो।
रात को वो देर तक जागता रहा। उसने अपनी बीवी की पुरानी चादर को आंखों से लगाया और पहली बार बेटे की आवाज में अपनी वक़्त की कमी महसूस की। मैंने सब कुछ दिया, बेटा तुम्हें खुद से ज्यादा चाहा, लेकिन आज तुम्हारे घर में मैं अजनबी हूँ। असद जो पहले माँ के आगे नरम दिल था, अब सबा के असर में आकर सख्त होता जा रहा था। मोहब्बत अब मफाद में बदलने लगी थी। वो दिल से बाप का एहतराम करता था, लेकिन जुबान से कुछ और निकलने लगा था। घर वही था, दीवारें भी वही, दरवाजे भी, मगर असलम के लिए हर दरवाजा अब बंद हो चुका था, सिवाय उस कमरे के जिसे सबा ने बाबा का गोशा कहकर बाकी घर से अलग कर दिया था। एक वक्त था जब असलम की मौजूदगी घर में बरकत समझी जाती थी, मगर अब वही वजूद एक नापसंदीदा बोझ बन चुका था। असद सुबह सुबह काम पर निकल जाता और सबा सबा अब खुलकर अपना रंग दिखाने लगी थी। वो अब किसी मुरव्वत लिहाज या शर्म की कायल ना थी। असलम की खामोशी को वो कमजोरी समझ चुकी थी और इसी कमजोरी का वो रोज नया फायदा उठाती। एक दिन सबा ने घर में नई अलमारी लगवाने का फैसला किया। कारीगर आए, पूरे घर का सामान इधर उधर किया जाने लगा। असलम का पुराना बिस्तर, उसकी चंद किताबें और बीवी की निशानियों से भरा हुआ एक छोटा सा संदूक भी कमरे से निकाल दिया गया। असलम बाहर सहन में बैठा देख रहा था। कारीगर वो संदूक घसीट रहे थे, जिसमें बीवी के लिखे हुए खतूत, शादी की तस्वीर और असद का बचपन महफूज था। बेटा वो संदूक जरा नरमी से रखो। सबा तेजी से आगे बढ़ी। अंकल, ये सब पुराना बेकार सामान है। अगर आपको इतना ही प्यारा है तो इसे अपने बिस्तर के नीचे रख लें, मगर मेरे ड्राइंग रूम में ये बदबूदार चीजें नहीं चलेंगी। असलम ने आहिस्तगी से संदूक अपने कमरे में घसीटा और कोने में रख दिया। वो खामोश था, मगर दिल में एक जंजला था, मोहब्बत, यादें, जैसे किसी ने मिट्टी में मिलाया हो। अगले दिन की अजियत कुछ और थी। सबा ने घर में एक छोटा सा कुत्ता पाल लिया, जदीद, शौकीन और महंगी नस्ल का पालतू जानवर, जिसे वो अपने बच्चे की तरह रखती थी। ये हमारी फैमिली का नया मेंबर है, सबा ने ऐलान किया। कुत्ता आजादाना पूरे घर में घूमता, मगर असलम के कमरे के सामने जैसे ही आता भौंकने लगता। सबा कहका लगाकर कहती, अंकल, मेरा डॉगी आपको देखकर डर जाता है, शायद आपकी शक्ल से कोई पुरानी जंग याद आ जाती है। एक दिन जब असलम वजू करने जा रहा था, वही कुत्ता उसके पाँव में आकर उलझ गया। असलम लड़खड़ाया और सीधा जमीन पर गिर पड़ा। हाथ के कोने से खून निकल आया। सबा भागती हुई आई, लेकिन असलम की तरफ नहीं, बल्कि कुत्ते की तरफ। मेरा बच्चा, तुम्हें चोट तो नहीं आई? अंकल, आप कहाँ देखकर चलते हैं? अगर मेरे कुत्ते को कुछ हो जाता? तो असलम ने जख्मी हाथ को देखा, फिर कुत्ते को और फिर सबा को। बेटी, मैं गिर गया, सबा ने सख्त लहजे में कहा। गिरने की तो आदत है आपको, मगर मेरे घर में अगर दोबारा मेरे पालतू डॉगी के साथ कुछ किया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो रात असलम ने दर्द में गुजारी। असल से कुछ कहने का ख्याल आया, मगर फौरन दिल ने रोका। जिसे आंख बंद करते वक्त बीवी के मरने की खबर दी हो, वो दिल का हाल क्या समझेगा। चंद दिन बाद असलम की पुरानी चारपाई की हालत खराब हो गई। बांध टूट गए थे, कमर दर्द ने शिद्दत अख्तियार कर ली। असलम ने सबा से कहा, बेटी, अगर नई चारपाई ना हो सके तो पुराना गद्दा ही बदलवा दो, कमर में बहुत दर्द है। सबा ने आंखें सुकेड़ कर उससे देखा। अंकल, हम कोई खैराती इदारा नहीं चला रहे। अगर आपको यहाँ की सहूलियात पसंद नहीं तो किसी बूढ़ों के मरकज चले जाएं, वहाँ आप जैसे लोग ही होते हैं। ये जुमला असद के दिल पर बिजली की तरह गिरा। अपने बेटे के घर में, जहाँ मैंने हर ईंट की कीमत चुकाई, मुझे वहाँ जगह नहीं मिली। उस रात असलम ने एक बार फिर पुराने संदूक से बीवी का दुपट्टा निकाला, चेहरे पर रखा और रोते हुए कहा, बीबी, तुम होती तो ये सब ना होने देती। तुम होती तो मेरा बेटा मुझे यूं बेबस ना देखता। सबा का जुल्म एक नया रुख अख्तियार कर चुका था। वो असलम को खाने के वक्त दानिस्ता तौर भूलने लगी थी। कभी कहती, ओ अंकल के लिए खाना रखना भूल गई, अभी नाश्ता किया था ना उन्होंने। कभी कहती, रात का सालन था, अब्बा को दे दो, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। सबा अक्सर असलम के सादा लिबास पर तनकीद करती, कहती, देखा है कभी किसी ने ससुर को पाजामा कमीज में मेहमानों के सामने आते हुए, खुदा के वास्ते इन्हें कमरे तक महदूद रखा करें। अब असलम को खाने के वक्त बाहर गेट के करीब खाने की प्लेट दी जाती। अक्सर बासी रोटी या बचा हुआ सालन वो चुपचाप खा लेता, जैसे जिंदगी की जिल्लत को किस्मत मान चुका हो। एक दिन असलम ने पुराने संदूक से बीवी की लिखी हुई दुआ निकाली, जिसे वो कभी शाम को पढ़ा करती थी, और आंखें बंद करके कहा,
اے रब, जिस बेटे के लिए सब छोड़ा, उसके घर में अगर जगह ना मिली तो अपने घर बुला ले. तेरी जमीन पर जगह तंग नहीं. सर्दियों की एक यख बस्ता सुबह, जब सूरज की रोशनी भी खिड़कियों से अंदर आने से झिझक रही थी, असलम जल्दी जाग गया. न नींद पूरी हुई थी, न जिस्म में कोई तवन्नाई बाकी थी. बिस्तर पर कंबल बार बार खिसक रहा था, जैसे वो भी अब इस बूढ़े के वजूद से तंग आ गया हो. दरवाजे के नीचे से आती ठंडी हवा ने कमरे को बर्फ खाना बना दिया था, लेकिन असलम के अंदर की सर्द महरी उस मौसम से कहीं ज्यादा बेरहम थी. अब मामूल ये बन चुका था कि सुबह सुबह दरवाजा खटखटाती और कहती, अंकल चाय बनानी है तो बर्तन धोकर आ जाएं. एक वक्त था जब वो अपने खेतों में दिन भर काम करने के बाद शाम को आकर चूल्हे पर बैठता तो बीवी चुपके से चाय बनाकर साथ आ बैठती थी. वो लम्हात अब महज माजी के साए बनकर रह गए थे. आज भी वो बर्तन लिए बाहर गया. पानी बर्फ की तरह सर्द, हाथ कप कपा रहे थे. नीचे झुककर नलका खोला तो कपड़ों की आस्तीनें भीग गईं. ठंडी हवाओं ने कमर पर चोट की तरह असर किया. हाथों से झाग बनती नहीं थी, उंगलियां सुन्न हो रही थीं, लेकिन वो चुपचाप बर्तन धोता रहा जैसे ये उसका फर्ज हो. वापिस आते हुए सबा की कीमती प्लेट उसके हाथ से मामूली सी ठोकर से फर्श पर गिर पड़ी और टूट गई. अगले लम्हे जैसे कयामत बर्पा हो गई. सबा तेजी से बाहर आई. आवाज बुलंद की, ये क्या किया आपने? ये प्लेट मेरे ब्रांडेड डिनर सेट की थी, अम्मी ने तोहफे में दी थी. आपको पता भी है कितनी महंगी थी. असलम ने नजरें नीची किए. सिर्फ इतना कहा, बेटी गलती हो गई, हाथ सुन्न हो गए थे. सबा ने हाथ नचाते हुए जवाब दिया, गलती, हर बार आपसे कुछ न कुछ टूटता है. बस अब बहुत हो चुका, संभाल कर रखें चीजों को. इसी दौरान असद कमरे से निकला. आंखें अभी नींद से बोझल थीं, मगर बीवी की आवाज ने उसे जगा दिया था. क्या हुआ सबा? सबा ने गुस्से से बताया, आपके वालिद ने मेरी प्लेट तोड़ दी. मैंने आपसे कितनी बार कहा था कि इन्हें बर्तनों से दूर रखें. असद ने पलटकर बाप को देखा. अब्बा प्लीज, सब काम छोड़ दें. अगर जिस्म साथ नहीं देता तो हाथ ना लगाया करें. मुझे हर बार शर्मिंदगी उठानी पड़ती है. असलम ने उस लम्हे कुछ ना कहा, बस खामोशी से अपनी नम आंखें झुकाईं और धीरे से कमरे की तरफ लौट गया. कमरे में आकर उसने दरवाजा बंद किया और खुद को दीवार से लगाकर नीचे बैठ गया. आंखों से आंसू निकलने लगे. वो आंसू जो बरसों की कुर्बानियों का सिला ना पा सके. वो दिल से निकलने वाला रोना जो लफ्जों में ढल नहीं सकता. मैंने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया बेटा. वो धीरे से बड़बड़ाया, जमीन बेची, घर बेचा, बीवी खो दी, लेकिन तुम्हारे ये बात सुनने के लिए कि मेरे हाथ कांपते हैं. उसकी सिसकियां धीरे धीरे बुलंद होती गईं, लेकिन उस घर की दीवारें उन सिसकों की आदी हो चुकी थीं. वो चुपचाप बीवी की पुरानी चादर को सीने से लगाकर लेट गया, जैसे माँ की गोद की तलाश में हो. अगले दिन असद शाम को घर आया तो सबा ने शिकायतों की फहरिस्त दोबारा दोहरा दी. मैं अंकल को एक बार कहूँ कि अपने कपड़े अलग रखें, लेकिन वो सारा कमरा गंदा कर देते हैं. अगर मेहमान आ जाएं तो शर्मिंदगी नहीं होगी क्या? असद ने सर हिलाया. मैं समझाऊंगा, तुम फिक्र ना करो. रात को खाने के बाद असद असलम के कमरे में आया और कहा, अब्बा, सबा जो कहती है वो गलत नहीं. आप अपना ख्याल नहीं रखते. प्लीज थोड़ा सा नज्मो जब्त रखें. ये शहर है, गांव नहीं. असलम ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा, वो मुस्कुराहट जिसमें कर्ब छुपा हुआ था, और कहा, बेटा, मैं तो अब सिर्फ वक्त का मुसाफिर हूँ. तुम्हारे साथ हूँ, पर तुम्हारे जैसा नहीं. अगर मेरी मौजूदगी तुम्हें बोझ लगती है तो कह देना, मैं कहीं और चला जाऊंगा. असद को एक लम्हे को शर्मिंदगी हुई, मगर फिर सबा की आवाज आई, किचन में लाइट ऑफ कर दें. अंकल शायद दोबारा ना आ जाएं. शर्मिंदगी, मोहब्बत और थकन तीनों ने असद को खामोश कर दिया. असलम के लिए अब हर दिन एक जैसे थे. सुबह सैन में धूप में बैठा, शाम को कोने में साए के साथ, और रात बीवी की यादों के साथ सोता. कभी कभी वो दुआ करता, या अल्लाह, अगर दुनिया में मेरी जगह नहीं रही तो अपनी जमीन में जगह दे दे. एक दिन असद के दोस्त का आना हुआ. वो सबा के साथ डिनर पर आए. सबा ने खास एहतमाम किया, मगर असलम का जिक्र तक नहीं किया. जब वो दोस्त बावर्ची खाने में गया और असलम को सैन में बैठा देखा तो हैरान हुआ. ये बुजुर्ग कौन है? सबा ने कहा, ओ, ये मेरे ससुर हैं, यहीं ही रहते हैं, बस सादा से हैं. सादा? असलम ने खुद से कहा, हाँ, सादा ही हूँ, क्योंकि सादगी ही हर चीज है जो किसी को इज्जत देती है और किसी से छीन जाती है.
उस रात असलम बहुत ज्यादा रोया। वो रोना जिसमें सिर्फ दुख नहीं था, एक मुकम्मल शिकस्त थी। मैंने रिश्तों को कीमती समझा, इसलिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। लेकिन आज रिश्तों की कीमत रुपए से तोली जाती है, वफा से नहीं। सुबह की खनक हवा में अब वो ताजगी नहीं रही थी जो कभी गांव के खेतों में महसूस होती थी। वो ताजगी जो नीम के दरख्त की छांव, बीवी की आवाज और पक्की हुई मिट्टी की खुशबू में छुपी होती थी। शहर की सुबहों में अब सिर्फ खामोशी और बेरुखी थी, और असलम के लिए ये खामोशी सन्नाटे जैसी नहीं बल्कि धाड़ों की तरह चुभती थी। असलम अब उस घर में किसी मुअज्जिज बुजुर्ग की तरह नहीं बल्कि एक बोझ की मानिंद रहने लगा था। एक ऐसा बोझ जिसे न कोई गले लगा सकता था, न दिल में जगह दे सकता था। वो कमरे के कोने में बैठा रहता, कभी दरवाजे के करीब, कभी सहन में बने छोटे से बेंच पर, जहाँ सबा ने उसके लिए एक मुस्तकिल जगह मखसूस कर दी थी। ये अंकल का कोना है, वो मेहमानों से हंसते हुए कहती। हमने बाहर की फिजा के लिए रखा है, मगर असलम जानता था ये खाने का कोना है। वो कोना जहाँ अब सिर्फ बासी रोटी, बचा हुआ सालन और ठंडा पानी मिलता है। एक दिन दोपहर को जब सबा ने बचा हुआ खाना लाकर असलम के सामने रखा, तो वो सिर्फ खामोशी से प्लेट को घूरता रहा। सालन पर चिकनाई जमी हुई थी और रोटी अकड़ी हुई, जैसे वक्त की बेरहमी से सख्त हो चुकी हो। खा लीजिए अंकल, भूखे रहने से तो बेहतर है, सबा ने लहजे में तंज घोल कर कहा। असलम ने आहिस्तगी से प्लेट उठाई और दरवाजे के करीब बैठकर खाने लगा। वो निवाले जो कभी बीवी अपने हाथ से बनाकर देती थी, अब जुबान पर छाले जैसे महसूस होते थे। असद उस वक्त घर पर मौजूद नहीं था, अस्पताल में ड्यूटी पर था। शाम को लौटा तो सबा ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, आपके अब्बा ने आज भी खाना सहन में खाया। यहाँ ड्राइंग रूम की हवा रास नहीं आती है शायद। असद ने बस मुस्कुराकर सर हिला दिया। अब वो हर बात में अपनी बीवी की हाँ में हाँ मिलाने लगा था, चाहे उसमें कितनी ही तलखी हो। कुछ दिन बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। असलम की तबीयत कुछ बोझल सी होने लगी, जिस्म में कपकपी, हलक में दर्द और माथे पर हल्का बुखार महसूस होने लगा। शायद मौसम का असर है, उसने खुद से कहा, और चुपचाप अपने कमरे में लेट गया। अगले दिन वो हल्के बुखार के साथ उठा और खांसी शुरू हो गई। कपकपाते हाथों से दरवाजा खोला और आहिस्ता आहिस्ता सहन की तरफ बढ़ा। सबा ने दूर से ही कहा, अंकल, आप बुखार में बाहर क्यों निकल आए? आपका कमरा ही बेहतर है, मैं दवा भेज दूंगी। मगर दवा न आई, न ख्याल। सारा दिन बुखार में लेटा रहा, कोई चेकअप करने न आया और ना ही तीमारदारी के अल्फाज। रात को बुखार बढ़ गया, असलम का जिस्म कांपने लगा। वो एक पुराना कंबल ओढ़े छत की तरफ देखे जा रहा था। जुबान से एक लफ्ज निकला, बीबी, आज तो तेरा हाथ चाहिए था। उसी वक्त गेट पर काम करने वाला चौकीदार, जो दूर से कुछ देखता रहता था, आहिस्ता से अंदर आया। बाबा जी, तबीयत ठीक नहीं लग रही, आइए मैं आपको डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। असलम ने कमजोर आवाज में कहा, नहीं बेटा, बस कोई दवा दे दो, बहुत थकन है। चौकीदार फौरन बाजार गया, कुछ गोलियां, बुखार की दवा और दूध गर्म करके ले आया। उसने खुद अपने हाथों से असलम को दवा दी और कंबल अच्छी तरह लपेटा। बाबा जी, आप मेरे बाप जैसे हो, ऐसी हालत में अकेले ना रहा करें। असलम की आंखों से आंसू बह निकले। ये एक अजनबी इंसान था, लेकिन दिल में इंसानियत बाकी थी। अगले दिन सबा को जब पता चला कि चौकीदार दवा देने आया था, तो उसने आसमान सर पर उठा लिया। किसकी इजाजत से तुम अंदर आए? कौन हो तुम कि मेरे ससुर को दवा दो? क्या तुम्हें कोई हदूद का अंदाजा नहीं? चौकीदार खामोशी से खड़ा रहा, सर झुकाए। खबरदार, आइंदा तुमने उनके करीब जाने की कोशिश की तो नौकरी से निकाल दूंगी। असलम दरवाजे के पीछे से सब सुन रहा था। वो चिल्लाया नहीं, रोका नहीं, बस वो अंदर ही अंदर मर गया। एक वक्त था, बीवी की तकलीफ पर गांव का आधा मोहल्ला दौड़ा चलाता था। आज मैं बुखार में हूँ और मेरे बेटे का घर मेरा दरवाजा बंद कर रहा है। असद जब घर आया तो सबा ने बात को मामूली अंदाज में पेश किया। चौकीदार हद से बढ़ने लगा था, तुम्हें याद रखना होगा कि वो सिर्फ मुलाजिम है। असद ने सर हिलाया और मौजू बदल दिया। बाप के बुखार की दवा का या हाल का जिक्र न किया। असलम ने उस रात कमरे की खिड़की खोलकर चांद की रोशनी को देखा। चांद तो वही है जो मेरी बीवी को गांव की छत पर पसंद था, पर हालात कितने बदल गए हैं। उसने एक पुराना रुमाल निकाला जिस पर बीवी ने उसके लिए सूरज शिफा लिखी थी और आंखों से लगाया। अब दवा नहीं चाहिए बीबी, बस तेरा प्यार याद आता है।
जो अब किसी दवा से नहीं मिलता। वक्त का काम गुजर जाना है, मगर कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ नहीं भरे जाते, बल्कि हर गुजरता लम्हा उनमें नमक भर देता है। असलम के लिए भी वक्त गुजर रहा था, लेकिन वो वक्त जिसमें न मुस्कुराहट थी, न किसी खुशी की झलक, सिर्फ खामोशी, तन्हाई और वो हसरतें थीं जो हर दिन के सूरज के साथ बढ़ती जा रही थीं। 5 बरस बीत चुके थे, मगर असलम के दिल की हालत वैसी ही रही। अब वो बहुत कम बोलता, अक्सर जैनमाज पर बैठा रहता या कुरान की तिलावत करता रहता। उसके गिर्द दुनिया बदल गई थी, मगर उसका दिल वहीं रुका हुआ था जहां उसने सब कुछ कुर्बान किया था अपने बेटे की खातिर, उसके ख्वाबों की तकमील के लिए। उन्हीं बरसों में असद और सबा को एक बेटा हुआ। उस घर में कहकों की गूंज सुनाई दी, लेकिन उन कहकों में उस बूढ़े बाप के लिए कोई जगह न थी। पौधे की पैदाइश के दिन असलम दरवाजे के पास बैठा रहा। किसी ने आकर खुशखबरी दी, न मिठाई दी, न मुबारकबाद मांगी। जब अस्पताल से वापसी हुई, असलम दूर से झांकता रहा कि शायद किसी लम्हे बच्चा उसे दिखा दिया जाए, मगर सबा ने बच्चे को छुपा कर रखा। ये लोग गांव वाले होते हैं, जरासीम फैल जाते हैं, बच्चे के करीब न जाने देना। सबा ने असद से कहा। असद ने बेदिली से सर हिलाया। शायद उसे अंदर कहीं एहसास था, लेकिन जुबान बंद थी और बीवी की मर्जी हरफे आखिर बन चुकी थी। असलम ने कभी बच्चे की जिद नहीं की, न गोद मांगी, न हाथ बढ़ाया। बस रात को जाए नमाज पर बैठकर खुदा से यही कहता, या अल्लाह, जो चेहरा दुनिया नहीं दिखा रही उसे ख्वाब में दिखा दे, ताकि मैं भी जान सकूं कि मेरे खून की नस्ल कैसी है। वक्त गुजरता गया। असलम अब इतना कमजोर हो चुका था कि कभी कभी चलते हुए भी दरो दीवार का सहारा लेना पड़ता। कमर झुक गई थी, बेनाई धुंधला गई थी, मगर दिल में एक ही दुआ रह गई थी, या अल्लाह, मेरा वक्त जब भी आए मुझे सजदे में बुला लेना। एक दिन घर में दावत रखी गई। सबा के खानदान के लोग आ रहे थे। सब कुछ सजावट में मसरूफ था। सबा ने सुबह ही से तैयारियों का आगाज कर दिया था, मगर एक काम उसने सबसे पहले किया। असलम को छत के कमरे में भेज दिया। अंकल, आज आप छत पर ही रहेंगे, नीचे मेहमान आएंगे, कोई अनजान बुजुर्ग देखकर क्या सोचेगा। असलम ने खामोशी से अपना कुरान उठाया और छत की सीढ़ियां चढ़ने लगा। कदम लरज रहे थे, लेकिन उसकी जुबान पर कोई शिकवा नहीं था। बस दिल कह रहा था कि ये मेरे बेटे का घर है, लेकिन इसमें मेरे लिए कोई कमरा नहीं। ऊपर छोटे से कमरे में जाए नमाज बिछा कर वो बैठ गया। नीचे कह के मौसीकी, मेहमानों की बातें, खुशबुएं, सब जिंदगी की अलामतें थीं, मगर असलम की जिंदगी का रंग अब सिर्फ सजदों में रह गया था। नमाज असर के बाद वो सजदे में गया और काफी देर वहीं साकित रहा। शायद कोई दुआ मांग रहा था, या शायद खामोशी से अपना हिसाब कर रहा था। नीचे दावत अपने अरूज पर थी। सबा और असद मेहमानों की आओ भगत में मसरूफ थे। कोई बूढ़ा बाप उनके ख्याल में भी नहीं था। वो छत पर सजदे में झुका बैठा रहा और वक्त गुजर गया। रात गई। जब सब मेहमान जा चुके और घर में खामोशी हो गई, तो सबा ने कहा, ओ अंकल तो छत पर थे, खाना भी नहीं दिया किसी ने। असद जो अब थका हुआ था, कुछ बेजारी से छत पर गया। दरवाजा खोला तो कमरे में हल्की रोशनी जल रही थी। असलम जाए नमाज पर झुका हुआ था, साकित, बेहरकत। अब्बा, असद ने आहिस्ता से पुकारा, मगर कोई जवाब न आया। अब्बा, उसने आगे बढ़कर कंधे को छुआ। असलम अब इस दुनिया की तहकीर, तन्हाई और बेकदरी से आजाद हो चुका था। वही जाए नमाज जिस पर उसने सालों दुआएं मांगी, आज उसके लिए आखिरी मस्कन बन गई थी। असद के हाथ लरजने लगे, आंखों से आंसू फूट पड़े। वो घुटनों के बल बैठ गया। अब्बा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आपको कभी। आवाज रुंध गई। वो सजदे के करीब बैठा रहा, जैसे चाहता हो कि वक्त लौट आए और एक बार फिर वो लम्हे वापस आ जाएं, जब बाप की कुर्बानियों को सराहा जा सकता था। मगर वक्त कभी लौट कर नहीं आता, और कुछ सजदे ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर के सजदों पर भारी पड़ जाते हैं। दावत के अगले दिन का सूरज निकला तो वो रोशनी लेकर नहीं आया, जो आमतौर पर किसी खुशगवार तकरीब के बाद घर में बिखरती है। उस घर में खामोशी थी, लेकिन ये खामोशी कुछ और थी। एक बेनाम सा सन्नाटा जो दीवारों पर चिमट गया था, जैसे कुछ छिन गया हो, जैसे किसी दुआ की रोशनी बुझ गई हो। असद की आंखें खुली तो सर में हल्का दर्द था। रात गए तक मेहमानों की खातिरदारी, बातें कह के और तारीफें याद आ रही थीं।
सबा किचन में नाश्ते के इंतजाम में मसरूफ थी, मगर दोनों ने न जाने क्यों छत पर मौजूद बूढ़े बाप की खबर लेने की जहमत ना की। अंकल को अब तक किसी ने बुलाया नहीं। मुलाजमा ने आहिस्ता से पूछा। सबा ने बेपरवाही से कहा, वही होंगे, आए तो दरवाजा खुल जाएगा, जब भूखे होंगे नीचे आ जाएंगे। लेकिन दरवाजा नहीं खुला। दोपहर होने को आई, सूरज की किरणें छत पर खूब चमकने लगी और असद को अचानक ख्याल आया, अब्बा कहाँ हैं? कल से कुछ खाया भी नहीं होगा। वो सीढ़ियां चढ़कर छत पर पहुंचा। कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खोला तो वही मंजर जो कल रात देखा था आज भी वैसा ही था। असलम जाए नमाज पर झुका बैठा था। फर्क सिर्फ इतना था कि आज फिजा में साकित सकूत था और जिस्म में कोई सांस न थी। अब्बा, असद की आवाज कपकपाई। वो दौड़ा, आगे बढ़कर कंधे को हिलाया, मगर वो जिस्म जो कभी दुआ मांगते होठों से लबरेज होता था अब मुकम्मल खामोश हो चुका था। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। दिल जैसे सीने में धड़कना भूल गया हो। वो फर्श पर बैठ गया और एक लम्हे को सब कुछ रुक गया। सबा ऊपर आई तो उसके चेहरे पर कोई अफसोस ना था, बस एक हल्की सी हैरानी। फिर उसने आहिस्ता से कहा, अल्लाह इन पर रहम करे। अच्छा वो सुकून से चले गए। नीचे उतरते हुए उसने धीरे से कहा, आखिरकार एक बोझ कम हुआ। असद ने कुछ नहीं कहा, बस सर झुकाकर छत से नीचे उतर आया। कफन दफन की जिम्मेदारी पड़ोसियों चौकीदार ने संभाली। न कोई आंख अश्कबार हुई, न कोई मातम, न कोई मुखलिस दुआ। जनाजा छोटा सा था, मगर असलम के अमाल आसमानों में लिखे जा चुके थे। उस रात असद देर तक छत पर बैठा रहा और सोचता रहा, क्या वाकई उसका बाप बोझ था, या वो खुद एक ऐसा बेटा था जो मोहब्बत का बोझ ना उठा सका। अगली सुबह घर में एक और सन्नाटा था। बच्चा जो रात तक माँ की गोद में खेल रहा था आज अचानक पेट पकड़कर चीखने लगा, अम्मी दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा। सबा घबरा गई। असद परेशान होकर आगे बढ़ा, क्या हुआ बेटा, कहाँ दर्द है? यहाँ पेट में। बच्चा मुसलसल तड़प रहा था। बेचैनी में दोनों उसे लेकर फौरन अस्पताल पहुंचे। डॉक्टर ने जल्दी से चेकअप किया। चेहरे पर तशवीश के साए उतरने लगे। बच्चे को फौरन आईसीयू में मुंतकिल करें, अपेंडिक्स का इन्फेक्शन है, बहुत बिगड़ चुका है। असद और सबा दोनों हक्का बक्का खड़े रह गए। 2 दिन पहले तक जो बच्चा खुशी खुशी खेलता था आज जिंदगी और मौत की जंग में था। चंद घंटे बाद डॉक्टर बाहर आया और सिर्फ एक जुमला कहा, हम पूरी कोशिश कर चुके, मगर बच्चा अब नहीं रहा। जमीन जैसे असद के कदमों से खिसक गई। सबा ने वहीं बैठकर चीख मारी और उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, ये क्या हो गया, हमारा बेटा असद। असद दीवार का सहारा लेकर खड़ा रहा। आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन दिल में एक गहरा खौफ, एक अनजानी चीख गूंज रही थी, जैसे कायनात के किसी कोने से पुकार आ रही हो। जिस बाप के लिए आंख नम न हुई, उसके पोते को कांधे पर लेकर जाना पड़ा। तदफैन के वक्त कब्रिस्तान में 2 कब्रें बनी हुई थीं, एक असलम की और असद के बेटे की। दादा और पोता जिन्हें दुनिया ने एक दूसरे से जुदा रखा, कुदरत ने उन्हें साथ सुला दिया। असद कब्र पर बैठा रो रहा था, अब्बा, मैंने आपसे सब कुछ छीन लिया, वक्त, इज्जत, मोहब्बत, और बदले में खुदा ने मुझसे मेरी खुशी छीन ली। सबा खामोश खड़ी थी। आंखों से आंसू रवा थे, मगर दिल की तकलीफ कुछ और थी। एक ऐसी सजा जो रिश्तों की तौहीन पर मिली, और वो लम्हा लम्हा उन्हें जलाती रहेगी। कब्रिस्तान की फिजा बोझल थी। खामोशी इतनी गहरी थी कि जैसे हवा ने भी सांस लेना छोड़ दिया हो। हल्की हल्की मिट्टी दोनों कब्रों पर डाली जा रही थी, एक असलम की जिसने जिंदगी भर कुर्बानियां दी, और दूसरी उस पोते की जिसकी मासूम हंसी अब कभी सुनाई नहीं देगी। 2 नस्लें जो जिंदगी में एक दूसरे को छू भी ना सकी, आज मिट्टी के नीचे एक साथ जा सोई। असद कब्र के किनारे पर बैठा रहा, हाथों में अपना चेहरा छुपाए रोता जा रहा था। वही शख्स जो कभी बाप के चुपचाप बर्तन धोने पर भी खामोश रहा, आज अपनी आवाज खो चुका था। उसे लग रहा था कि कायनात की हर शय उस पर लानत भेज रही है। हर दरख्त, हर जर्रे, हर मिट्टी के दाने से उसे पुकार आ रही थी, तुमने एक बाप को तन्हा किया, एक पोते को दादा के प्यार से महरूम किया। पास खड़ी सबा खामोश थी। उसके चेहरे पर वो गरूर नहीं था जो पहले हुआ करता था। बच्चे की मौत ने उसके लहजे से सख्ती, आंखों से रोशनी और दिल से सुकून छीन लिया था।
وہ جان چکی تھی کہ جس باپ کو نوکر سمجھا وہ اصل میں رب کی رحمت تھا، جسے کھو کر وہ ایک عذاب میں مبتلا ہو چکی ہے۔ اسد نے کانپتے ہاتھوں سے اسلم کی قبر پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے کہا، بابا کاش میں وقت پر سمجھ جاتا، کاش آپ کے سرد ہاتھوں میں ایک بار محبت سے ہاتھ رکھ دیتا، کاش آپ کو سجدوں میں تنہا نہ چھوڑتا۔ آنکھوں سے بہتے آنسو اب رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس نے اپنے بیٹے کی چھوٹی سی قبر کی طرف دیکھا اور بے ساختہ کہا، یہ میرا فیصلہ ہے بابا، جس بیٹے کے لیے آپ کی محبت نہیں دکھائی، خدا نے وہی بیٹا مجھ سے چھین لیا۔ کچھ دیر بعد لوگ منتشر ہو گئے، بس 2 قبریں رہ گئیں اور ایک شخص جو ان کے درمیان بیٹھا اپنے اعمال کا حساب کر رہا تھا۔ دن مہینے سال گزر گئے مگر اسد کا دل وہیں رکا رہ گیا۔ اس لمحے میں جب اس نے اپنے باپ کو جائے نماز پر آخری سانس لیتے چھوڑا تھا، اب وہ اکثر قبرستان آتا، دونوں قبروں کے درمیان بیٹھتا، قرآن پڑھتا، آنکھیں بند کرتا اور صرف ایک دعا مانگتا، یا اللہ جو کمی رہ گئی اسے میرے آنسوؤں سے معاف کر دے۔ ماں باپ کی قربانیوں کی قیمت کبھی دنیا چکا نہیں سکتی۔ جو اولاد اپنے والدین کو بوجھ سمجھتی ہے وہ زندگی میں کبھی حقیقی سکون حاصل نہیں کر پاتی۔ وقت پر رشتوں کو نہ پہچانا جائے تو وقت رشتوں کو چھین لیتا ہے۔ ماں باپ کی دعا جنت ہے اور ان کی بے قدری دنیا کا بدترین خسارہ۔ رشتوں کی عزت کریں کیونکہ جو زمین آج خاموش ہے وہ کل ہمارے لیے بھی نرم یا سخت بن سکتی ہے۔